नमस्कार, अब रोजाना.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। देश में आरक्षण को लेकर पिछले कई सालों से लगातार तीखी बहस होती रही। वक्त वक्त पर सवाल उठता रहा है कि क्या अब वक्त आ गया है कि आरक्षण को केवल आर्थिक आधार पर लागू किया जाना चाहिए या फिर सामाजिक गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए क्रीमी लेयर की अवधारणा को और मजबूत किया जाए। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लगातार मतभेद होते रहे हैं, सवाल उठते रहे हैं, चर्चाएं होती रही हैं। कुछ लोग इसे सामाजिक न्याय की अंतिम सीमा मानते हैं, तो कुछ इसे आधुनिक भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधा। लेकिन अटल सत्य यह है कि आरक्षण की व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना या उसे केवल आर्थिक आधार पर सीमित कर देना किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है, या फिर अगर प्रैक्टिकल कहें लगभग असंभव सा है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट से आए एक महत्वपूर्ण मामले पर आज सुनवाई की और इस सुनवाई के दौरान आरक्षण और सामाजिक गतिशीलता पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम टिप्पणी की गई है। ये मामला एक याचिकाकर्ता से जुड़ा है जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। उन्होंने ओबीसी श्रेणी के तहत लाभ लेने की दरअसल कोशिश की थी, लेकिन उनके माता पिता की नौकरी और आय के आधार पर उन्हें क्रीमी लेयर मान लिया गया। इस मामले में अब केंद्र सरकार और संबंधित विभागों ने याचिकाकर्ता को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का लाभ देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके पिता एक कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत थे और परिवार की आय निर्धारित सीमा से ऊपर थी। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मुद्दे को लेकर पहले सुनवाई हुई थी, जहां याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई थी कि केवल आय के आधार पर क्रीमी लेयर तय नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि माता पिता की नौकरी की प्रकृति, सामाजिक स्थिति और अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अगर कोई परिवार आरक्षण का लाभ लेकर शिक्षा और आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में पहुंच जाता है, खासकर जब माता पिता उच्च सरकारी या निजी पदों पर हैं, तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ जारी रखा जाना चाहिए या नहीं, ये सवाल है। कोर्ट ने सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी पर जोर देते हुए टिप्पणी की कि आरक्षण का उद्देश्य उन वर्गों को मुख्यधारा में लाना है जो वास्तव में पिछड़े हुए हैं। जब कोई परिवार ऊंचे पदों तक पहुंच जाता है और अच्छी आय अर्जित कर लेता है, तो अगली पीढ़ी को लगातार आरक्षण की छूट मिलती रहनी चाहिए या नहीं, ये गंभीर सवाल है। वहीं जस्टिस नागरत्ना की तरफ से अहम टिप्पणी करते हुए कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन तो अपनी जगह है, लेकिन जब माता पिता सरकारी या उच्च नौकरियों में हैं और परिवार आर्थिक रूप से संपन्न, तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ देते रहना वास्तविक जरूरतमंदों के साथ अन्याय होगा। बेंच ने केंद्र सरकार को इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या केवल माता पिता की सैलरी को आधार बनाकर क्रीमी लेयर तय करना सही है या फिर उनकी पदोन्नति, सामाजिक प्रभाव और प्रशासनिक स्थिति को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च अदालत आरक्षण को वास्तविक पिछड़ों तक सीमित करने की दिशा में सोच रही है। ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से यह तर्क दिया गया था कि उनकी स्थिति क्रीमी लेयर में नहीं आती, क्योंकि केवल आय एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण में क्रीमी लेयर की परिभाषा को और स्पष्ट करने की जरूरत पर भी बल दिया। दरअसल याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता शशांक रत्तू ने कहा कि लोगों को उनकी सैलरी की वजह से नहीं, बल्कि उनके सामाजिक दर्जे के आधार पर बाहर किया गया। उन्होंने कहा कि ग्रुप ए कर्मचारियों को बाहर किया गया है और ग्रुप बी कर्मचारियों को भी बाहर किया जाता है। आरक्षण को लेकर भी दरअसल कोर्ट की तरफ से अहम टिप्पणी की गई थी और इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा था कि शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक गतिशीलता आती है और ऐसे में अगर अगली पीढ़ी भी आरक्षण मांगती रहेगी तो समाज कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है जिस पर सोचा जाना जरूरी है। जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि छात्रों के माता पिता अच्छी नौकरियों में हैं,
अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे फिर भी आरक्षण चाहते हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि उन्हें अब आरक्षण से बाहर निकलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर भी कोर्ट में अहम टिप्पणी की गई। दरअसल अधिवक्ता रत्नू ने अदालत में कहा कि इस मुद्दे पर गहराई से विचार किए जाने की जरूरत है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और क्रीमी लेयर के बीच अंतर होना चाहिए। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ईडब्ल्यूएस में सामाजिक पिछड़ापन नहीं होता, बल्कि केवल आर्थिक पिछड़ापन होता है। रत्नू ने कहा कि इसी वजह से क्रीमी लेयर के मानदंड ईडब्ल्यूएस की तुलना में अधिक उदार होने चाहिए और अगर दोनों को एक समान मान लिया जाएगा तो दोनों के बीच कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कोर्ट ने कहा कि संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में नोटिस भी जारी किया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि इस मुद्दे में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है और कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन अपनी जगह है, लेकिन जब माता पिता आरक्षण का लाभ लेकर एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुके हैं और दोनों आईएएस अधिकारी या सरकारी सेवा में अच्छी स्थिति में हैं, तो सामाजिक गतिशीलता स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऐसे लोगों को आरक्षण से बाहर रखने के आदेशों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।